अब देखो क्या होता है कि ये जो एनाट्रोफस ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, पोलन जर्मिनेटिंग, ये पोलन ट्यूब है। मैं इधर लिख देता हूं, व्हाट इज दिस, पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आया और कहां गया, देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ स्टिग्मा से, स्टिग्मा से होते हुए कहां आया, स्टाइल, स्टाइल से होते हुए ओवरी में, और ओवरी में जाने के बाद क्या होगा, ये पोलन ट्यूब में, याद रखो पोलन ट्यूब के आगे आगे कौन रहेगा, जो आगे रहेगा कभी मेल गैमेट्स नहीं रहेगा, तो आगे कौन रहेगा, ट्यूब न्यूक्लिया, इसको दूसरा नाम है वेजिटेटिव न्यूक्लिया। कहां से मिला था, ये है वेजिटेटिव। और जनरेटिव जो छोटा था वो डिवीजन और आया, उसमें 2 डिवीजन आने के बाद क्या बन गया, 2 मेल गैमेट्स बने, ये 2 मेल गैमेट्स के पीछे हैं। अब होता क्या है कि ये जो टिप होता है, ये जो जर्म ट्यूब टिप होता है, ये आगे का एंटीरियर पार्ट होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इट विल एब्जॉर्ब वाटर। कहां से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ये क्या था, ये था एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक का जो टिप है वो वहां पे ये जब टच करेगा तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। और डीजेनरेट होने के बाद ये जो सिनार्जिड है, एक्चुअली सिनार्जिड एग के पास 2 सिनार्जिड थे, एक सिनार्जिड जो है उसको गाइड करेगा, उसको फिलीफॉर्म एपरेटस भी बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म apparatus. This synergid, which is 2 in number, one will guide the pollen grain so it can enters the you can say embryo sac, and this is what, embryo sac। ये embryo sac के अंदर इसको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल, आपने ये सब पढ़ा है, एम्ब्रियो सैक, दिस इज एन एम्ब्रियो सैक, कैन यू सी दिस एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर ये 3 एंटीपोडल हैं, ये पोलार न्यूक्लिया है, ये क्या है, पोलार न्यूक्लिया, और ये क्या एग है, और एग को जो सपोर्ट कर रहा है वो सिनार्जिड है। जब पोलन ट्यूब अंदर गया तो वो क्या करेगा, एक जो सिनार्जिड है वो डीजेनरेट हो जाएगी, एंड एट द सेम टाइम द ट्यूब न्यूक्लिया विल आल्सो डीजेनरेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है, when the micropyle enters through the when the germ tube enters through the micropyle, it is known as sporogamy। अब अंदर जाएगा, जब उसका टिप किससे लगेगा, जब ये एम्ब्रियो सैक से, ये एम्ब्रियो सैक है, सॉरी एम्ब्रियो सैक है, तो आपने उस एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या था, न्यूसेलस, सॉरी ये क्या था, न्यूसेलस, और ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो न्यूसेलस से जब टच करेगा तो इट विल एब्जॉर्ब द वाटर, जब एब्जॉर्ब करेगा तो जो लेयर था वो टूट जाएगा, किसका, न्यूसेलस का, और वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा। फिर एम्ब्रियो सैक को जब पहुंचेगा तो सबसे पहले कौन एनकाउंटर करेगा, ये सिनार्जिड, सिनार्जिड डीजेनरेट हो जाएगा, एट द सेम टाइम ट्यूब सेल, ये जो आगे वाला सेल था ये भी डीजेनरेट हो जाएगा। अब बचे क्या, 2 मेल गैमेट्स, इसका मतलब एक रास्ता बन गया यहाँ पे, ये देखो ये रास्ता बन गया, ये रास्ता बन गया, और रास्ता बनने के बाद ये सिनार्जिड चला गया, डीजेनरेट हो गया, और ये ट्यूब निकला। अब ये एक मेल गैमेट जाके एग को फर्टिलाइज कर देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एग है, जरा मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, ये क्या था, एग, ये एग है, इसके बाजू में क्या है, सिनार्जिड, ये सेकेंडरी न्यूक्लिया, और ये एंटीपोडल। जरा ध्यान देना, इट इज, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक, और ये ट्यूब आया, ये क्या है, पोलन या फिर जम ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे, जम ट्यूब, तुम्हारी बुक में दिया, पोलन ट्यूब भी बोल सकते हैं, और जम ट्यूब या फिर पोलन ट्यूब, जम ट्यूब या पोलन ट्यूब। अंदर आगे कौन था, ट्यूब न्यूक्लिया, आगे कौन था, ट्यूब न्यूक्लिया, पीछे उसके 2 कौन थे, 2 मेल गैमेट्स, है ना। अब ये जब इसको टच करेगा तो ये सिनार्जिड डीजेनरेट हो जाएगा, हालांकि सिनार्जिड गाइड कर रहा है, पोलन ट्यूब को एक तरह से गाइड करेगा कि यहां पे आके आप फर्टिलाइज करो, उसको गाइड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम सिनार्जिड डीजेनरेट, फर्स्ट
सिनार्जिड डीजेनरेट्स। जब ये डीजेनरेट हो जाएगा तो ये जब न्यूक्लियस अंदर जाएगा ये भी डीजेनरेट हो जाएगा। ऑल्सो ट्यूब न्यूक्लियाई ऑल्सो डीजेनरेट। तो दो हो गए। अब बचे क्या? दो मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट्स आगे आएगा और एग को फर्टिलाइज कर देगा। एक दो मेल गैमेट्स थे ना, एक मेल गैमेट्स एग को फर्टिलाइज कर देगा। इसको बोलेंगे सिनगैमी। बहुत इंपॉर्टेंट है सिनगैमी। इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखो इस चीज को। जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है कि ये जो ट्यूब अंदर गया, एम्ब्रियो सेल, ये क्या था? एम्ब्रियो सेल। क्या मैंने लिखा? एम्ब्रियो सेल के अंदर ये जो सेल था एग से पहले वो ट्यूब न्यूक्लियर डीजेनरेट हुआ किसके साथ? सिनार्जिड के साथ। हालांकि उसने गाइड किया कि ऐसे यहां से एंट्री करो, और फिर एक मेल गैमेट जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है। कौन सा नाम दिया है? सिनगैमी। अब बचा क्या? सेकेंड मेल गैमेट। अब ये सेकेंड मेल गैमेट सीधा अंदर की तरफ जाएगा और किससे जाके फर्टिलाइज करेगा? कैन यू सी दिस? इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। हालांकि एक सेल था लेकिन कितने न्यूक्लियस थे? दो न्यूक्लियस ऑलरेडी थे उसके अंदर। एक न्यूक्लियस और किसका मिला उसको? सेकेंड मेल गैमेट्स का मिला। तो जब सेकेंड मेल गैमेट्स का एक और न्यूक्लियस मिल गया तो ये क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। मतलब ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन हुआ। सेकेंड फर्टिलाइजेशन तो जरूर हुआ है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। जैसे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को स्पेसिफिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सिनगैमी। सेकेंड फर्टिलाइजेशन को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो सेकेंड फर्टिलाइजेशन को दूसरा, और इसको अगर दूसरा नाम भी दिया है तो क्या दिया है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन क्यों है? क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा था कि जो बीच का जो पोलर न्यूक्लियर है, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियर बोलते हैं, जिसको हम डेफिनेट न्यूक्लियर बोलते हैं, इसको 3-4 नाम है बेटा। इसको सेकेंडरी सेल भी बोलते हैं या न्यूक्लियर बोलते हैं, या फिर डेफिनेटिव सेल भी बोलते हैं, या तीसरा पोलर न्यूक्लियर। जो भी नाम बोलते हैं ये दोनों 2n, मतलब इसके अंदर 2n स्ट्रक्चर था। ये 2n मतलब डिप्लॉइडी स्ट्रक्चर था, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद वो ट्रिप्लॉइडी स्ट्रक्चर बन गया। कैसे ट्रिप्लॉइडी बन गया बेटा? क्योंकि ट्रिप्लॉइडी इस वजह से बना कि जो सेकेंड मेल गैमेट्स था वो उसको फर्टिलाइज करेगा। जब सेकेंड मेल गैमेट्स ने उसको फर्टिलाइज कर दिया तो 2n तो पहले से था, एक n प्रो न्यूक्लियर किसका गया? मेल गैमेट्स का गया, तो इसीलिए 3n हो गया। तो वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना। और ऐसे क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन है तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। Hope you have understood this. Very easy to understand, and you know it is a characteristic of a gymnosperm. You will not find in angiosperm. Sorry. It is a correction. Suno. It is a characteristic of angiosperm. It is a characteristic of angiosperm. Flowering plant. What is angiosperm? Flowering plant. जिसमें फ्लावर नहीं होता। एक ही जन है जिसमें फ्लावर होता है। कौन सा? एंजियोस्पर्म। बाकी किसी में फ्लावर नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म नो फ्लावरिंग, टेरिडोफाइटा नो फ्लावरिंग, ब्रायोफाइटा नो फ्लावरिंग, अलगे थैलोफाइटा नो फ्लावरिंग। इसका मतलब सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट की ये कैरेक्टरिस्टिक। किसी में डबल फर्टिलाइजेशन, जिम्नोस्पर्म नो डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के साथ क्या हो रहा है? ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? एक एम्ब्रियो सैक लेंगे, ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर एंटीपोडल। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या? ये एंटीपोडल डीजेनरेट हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देखो बुक में तुम्हारे दिया है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो ट्रिपल फ्यूजन है उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज कहा गया है। याद रखो इस चीज को। तो ये एम्ब्रियोस है, इसके अंदर कितने सिनार्जिड थे? 2 सिनार्जिड थे। एक सिनार्जिड कब डीजेनरेट हो जाएगा? जब पोलन ट्यूब अंदर जाएगा। जब सिनार्जिड डीजेनरेट हो जाएगा तो ट्यूब न्यूक्लियर भी डीजेनरेट हो जाएगा। तो उस ट्यूब के अंदर अब बचे क्या?
दो मेल गैमेट्स। अब ये मेल गैमेट जाके एग को फर्टिलाइज करेगा, जैसे ही वो एग को फर्टिलाइज करेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। इसका दूसरा नाम है सिनगैमी, याद रखो सिनगैमी या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया ये। फिर उसके बाद जो सेकेंड मेल गैमेट्स है उसका भी अब मौका मिला उसको भी फर्टिलाइज करने के लिए, तो वो सिनार्जिड को फर्टिलाइज नहीं करेगा, सेकेंड सिनार्जिड डीजनरेट हो रहा है, एंटीपोडल डीजनरेट हो गया, और ये सेकेंड मेल गैमेट जाके बीच में जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई था जिसके अंदर दो न्यूक्लियस थे, एक सेल था, इसीलिए हमने बोला था 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ये सब हमने पढ़ा है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं। हमने इस स्ट्रक्चर को बोला था 7 सेल, क्योंकि 7 सेल थे, 3 और 3 6 और 1 7, लेकिन 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बोला था क्योंकि 7वें सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, तो इसलिए 8 न्यूक्लियस है 7 सेल लेकिन 8 न्यूक्लिया है। तो वैसे ये दो न्यूक्लिया के साथ अगर एक मेल गैमेट्स का और न्यूक्लिया मिल गया तो उसको बोलते हैं सेकेंड फर्टिलाइजेशन, इट इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, और ये आगे जाके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं PEN। जरा ध्यान दो बेटा, ये आगे जाके बनाएगा, ये आगे स्ट्रक्चर बनाएगा PEN। व्हाट इज PEN? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या है? 3N स्ट्रक्चर है। याद रखो, क्यों ये बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को, सीड को, जिससे सीड जर्मिनेट होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये और बाकी सब जितने भी स्ट्रक्चर थे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है या डिप्लॉइड है, लेकिन दिस इज ओनली द वन विच इज ट्रिप्लॉइड, 3 है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। अच्छा, एक वर्ड तुम्हारी बुक में दिया है सिफोनोगैमी, ऐसा वर्ड है सिफोनोगैमी। व्हाट इज सिफोनोगैमी? सिफोनोगैमी एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक ट्यूब के जरिए हो रहा है। ये ट्यूब है, देखो ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, ठीक है, फिर इसके अंदर ये ट्यूब है। जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब से होता है तो इसको बोलते हैं सिफोनोगैमी। व्हेन द फर्टिलाइजेशन, जो मेल गैमेट्स को लेके जा रहा है वो एक ट्यूब है, जो ट्यूब न्यूक्लियाई को लेके जा रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए वो भी एक ट्यूब है। जब ट्यूब के जरिए फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम जर्म ट्यूब भी बोलते हैं, पोलन ट्यूब भी बोलते हैं, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं सिफोनोगैमी। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Double fertilization and triple fusion is very important. They may ask you describe double fertilization and triple fusion. So that you have to draw all this diagram and you have to explain in your own word. ठीक है? But technical terms has to be considered. लेना है उसको technical terms को. ठीक है? तो यहाँ पे देखो बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले तुम्हारी बुक में इसको डिस्कवर किसने किया, उनका नाम क्या था और कौन से प्लांट में किया गया। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि double fertilization is a characteristic features of angiosperm and it was first discovered by a scientist known as Navastin. Discovered by Navastin in which plant? In the plant Liliaceae. लिलियसी एक फैमिली है, जैसे एक फैबियसी फैमिली है, एक एस्टेरेसी फैमिली है, एक मालवेसी है, एक पेप्लियोनेसी है, ऐसी फ्लावर की बहुत सारी फैमिली है। तो सबसे पहले ये लिलियसी फैमिली में देखा गया। तो यहां पे सुनो बेटा कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट, a very famous scientist known as Navastin, and he discovered in a plant known as Liliaceae plant. ठीक है? Now I told you what is sporogamy. When the fertilization take place by the integuments, it is known as sporogamy. When the fertilization take place by chalaza, it is known as chalazogamy. And when the pollen tube or fertilization take place with the help of integuments, it is known as mesogamy. Usually what happens when the pollen tube want to enter the embryo sac, what happens? The pollen tip absorb water and water content of the synergid, क्योंकि एक synergid क्या होता है? Degenerate हो जाता है by the pollen tube and then rupture. There is a rupture हो जाएगा और first male gamete release हो गया। ये first male gamete कहाँ जाके fertilize होगा? egg को, क्योंकि ट्यूब के जरिए हो रहा है इसीलिए उसको सिफोनोगैमी बोला गया है। और
ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा गया है? बिकॉज इट यूजुअली व्हाट हैपेंड, इट यूजुअली फर्टिलाइज द पोलन, ये क्या बोलते हैं, जब ये किसको फर्टिलाइज कर रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियर को, डेफिनेट न्यूक्लियर या पोलन ट्यूब को, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा गया। दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये बुक में दिया आपके, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टूडेंट आपको पूरा समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इज सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। Our next is the significance of double fertilization. Of double fertilization. This significance of double fertilization, the chances is there to come for 2 marks. That significance of double fertilization can be asked for 2 marks. So 4 point has to be included. Now because of significance of double fertilization, the diploidacy numbers is restored. मतलब जो diploid numbers हैं restore हो गए। जैसे human being ले लो, तो human being is also a diploid. The male gametes, but at the time of gamete formation, it produce haploid gametes. तो haploid from the father, haploid from the mother, and again diploidacy is maintained. Similar way here also, the significance of double fertilization, the diploid numbers are restored. Now you must be wondering कि अरे सर वो जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना था उसका वो भी था, ट्रिप्लॉइड जो है न्यूट्रिटिव है, वो तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो जेनेटिकली है वो डिप्लॉइड ही है। जेनेटिकली जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम है, दैट इज जेनेटिकली, तो ये जेनेटिकली जो हमारे क्रोमोसोम नंबर को है, बाकी जो रहेंगे वो हमें नरिशमेंट देंगे, तो उससे वो कोई मतलब नहीं। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन जब ह्यूमन बीइंग में होता है तो उसमें 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सिर्फ जो है सेक्स क्रोमोसोम, आइदर एक्स एंड वाई, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, डिप्लॉइडेसी इज मेंटेन, नो डाउट इट फॉर्म्स अ ट्रिपल फ्यूजन, बट ट्रिपल फ्यूजन इज नॉट इन्वॉल्व इन द जेनेटिक जीनोम। वो किसमें हेल्प करेगा? वो सिर्फ न्यूट्रिशन में करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो बेटा सिग्निफिकेंस देख लो, इट इज ए, सबसे पहला इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। मैंने पहले बताया, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। इन अदर वर्ड यू कैन से इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। नो अदर फाइलम or the class or the division have this property, only the angiosperm. Which are the angiosperm? Flowering plant. So the unique features of angiosperm, the seed, जो सीड बनेगा, अब बेटा यूनिक फीचर्स, एक जो था वो क्या था, सीड बन गया। कि सीड कैसे बना? वेरी सिंपल, जो मेल गैमेट्स है और जो फीमेल गैमेट्स है, मतलब जैसे ये जो एग है और फर्स्ट मेल गैमेट जब फ्यूज किया तो ये फ्यूचर में जाके सीड बनेंगे। ये जो ओवरी है ना, वो फ्यूचर में जाके फ्रूट बनेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड लिखा है, जब ये मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज करेगा तो उसके बाद जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, यही सीड बनाएगा। ठीक है, अब सीड बना लिया और ये जो बाहर का है ओवरी, ये फ्यूचर में फ्रूट बनेगा। ठीक है, और बाकी सब डीजेनरेट हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा? जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, ये हो गया, ये एंटीपोडल था, एंटीपोडल सेल जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये फर्टिलाइज हो गया, ये क्या बनाएगा? फ्यूचर में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। ये फ्यूचर में एंडोस्पर्म बनाएगा। इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे प्लांट के अंदर 2 टाइप के सीड होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फिर उसके बाद ये जो एग है, एग के साथ वो एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा और ये दोनों सिनार्जिड, ये भी डी जनरेट हो जाएंगे, डी जनरेट। तो ये एग के साथ अगर मेल गैमेट बना तो ये क्या बनाएगा? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, यही क्या बनाएगा? सीड बनाएगा।
याद रहेगा, सीड फॉर्मेशन ये से बनेगा। तो बुक में तुम्हारे क्या दिया है, द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म सीड फॉर्म, यहाँ पे सीड फॉर्म्ड होती है और सीड के अंदर जो फूड होता है, रिजर्व फूड, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो किसने बनाया था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। कितना था, 3n स्ट्रक्चर था। तो इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म सीड फॉर्म्ड in which food is stored, in which food is stored। अब समझ में आ गया होगा फूड कौन से उसमें फॉर्म में स्टोर हुआ है, एंडोस्पर्म की शक्ल में। ठीक है। अब सेकेंड क्या है, they diploid that is 2n, the diploid zygote किसको बोलेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज होते हैं तो उसको जैसे एग और मेल गैमेट, इसको जायगोट PEN को नहीं बोलेंगे, जायगोट सिर्फ एक ही बनता है और वो जायगोट कभी भी डिप्लॉयड होता है। क्यों डिप्लॉयड है, क्योंकि मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट जब दोनों मिले तो जायगोट बना डिप्लॉयड। अब इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सीड। तो ये द डिप्लॉयड जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड। ठीक है। तो डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इनटू सीड, और सीड जो है इनटू न्यू प्लांट के अंदर वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा, इट्स रिस्टोर डिप्लॉयड सीड, इट रिस्टोर डिप्लॉयडी। कैसे डिप्लॉयडी, एन जो था वो मेल गैमेट्स था और एन जो था वो एग था, दोनों मिलके क्या हो गए, 2n। तो डिप्लॉयडी मेंटेन हो गई। इट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, इट ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड पॉली मींस मेनी, बहुत सारे एम्ब्रियो को फ्यूज होने से वो बचाता है, सिंगल एम्ब्रियो रखता है। जैसे मैंगो एक सिंगल है तो एक यूनी मतलब पॉली नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि उसमें सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी, ये चार आपकी बुक में दिया है। वी कंप्लीटेड दिस। अब इसमें एक और थोड़ा सा टॉपिक बात किया, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ये हम लोग क्लास करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या है, आपने देखा कि एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसे बनता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन से। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इसके अंदर कितने क्या, इसके अंदर जो डिप्लॉयडेसी है या ट्रिप्लॉयडेसी, इसमें ट्रिप्लॉयड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इस वजह से एंडोस्पर्म जो है इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट नाउ, इंट्रोडक्ट कर देता हूं। ये समझ में आ गया, ये क्या है, इट इज ए सिग्निफिकेंस। किसका सिग्निफिकेंस है, डबल फर्टिलाइजेशन का। Now, development of एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट मैं बता देता हूं। सबसे पहले एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म हुआ है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स। Second, endosperm is formed by the fusion of second male gamete with secondary cell or nuclei। तो secondary nuclei कितना था, 2n, और मेल गैमेट क्या था, n, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 3n स्ट्रक्चर। समझ में आया। तो एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एंडोस्पर्म क्या है, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि जो मेन फर्टिलाइजेशन था वो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन था, सिंगल, उसी से सीड बनेगा। और जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन हो गया वो भी एक जरूरी था, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, लेकिन वो न्यूट्रिटिव बनेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, सीड को स्टोर करेगा, फूड स्टोर करेगा, भी हमने पढ़ा था। तो ये
इन एंजियोस्पर्म द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड, एंजियोस्पर्म जो है, इन एंजियोस्पर्म द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन था, और ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं इसको, क्या प्रोड्यूस करता है? पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्या मैं यहां लिख देता हूं, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस अंडरगो रिपीटली सेल डिवीजन, मतलब ये जो बना है, ये 3N था, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। इसके अंदर माइटोटिकली रिपीटेड डिवीजन होगा, रिपीटेड डिवीजन। जब रिपीटेड डिवीजन होगा तो ये जो होगा मल्टीपल न्यूक्लियस बनेगा, और हर एक न्यूक्लियस, एवरी न्यूक्लियस इज 3N, उसके अंदर सब में क्या होगा? 3N स्ट्रक्चर होगा। बाद में उसमें साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। इन द लेटर स्टेज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और हर एक न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म चला जाएगा। तो कैरियोकाइनेसिस होगा, और फिर उसको कौन फॉलो करेगा? साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा टू फॉर्म द न्यूट्रिटिव टिश्यू, और ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बन गया। ये क्या बन गया? न्यूट्रिटिव टिश्यू बन गया। किसमें मदद करेगा? सेल के सीड को जर्मिनेशन में मदद करेगा। इट इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, वो क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज है। इन सम केसेस एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने जा रही है। जब हम सीड डालते हैं, जैसे ये सीड है, जब सीड जर्मिनेट होती है, आपको मालूम है ये क्या है? ऊपर जाएगा तो ये अगर सॉइल है, ये अगर सॉइल है तो सीड जर्मिनेट ऊपर करेगी तो प्लूमोल, और ये क्या है जो आगे जाके रूट बनाए तो ये रेडिकल। तो ये सीड जब हम जमीन में डालते हैं, सो करते हैं, एंड वाटर द सीड, जब हम पानी डालते हैं तो ऑल ऑफ ए सडन उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है, 2 to 3 days या 1 week लगता है उसको। तो उसके दौरान उसको फूड, एक बार उसने जमीन के अंदर जड़ डाल दी, रेडिकल डाल दिया, रूट डाल दिया, वहां से नरिशमेंट खींचेगा। लेकिन तब तक क्या, जब तक वो उसके अंदर सीड और प्लूमूल और रेडिकल नहीं है। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल उसके अंदर है एंडोस्पर्म की शक्ल में, वो उसको फूड प्रोवाइड करेगा, वो उसको नरिशमेंट देगा। जब कभी भी ऐसी सीड होती है जिसमें नरिशमेंट, जब वो प्लूमूल और रेडिकल दे देगा तो रेडिकल से आपको नरिशमेंट खींचेगा, आप उसको एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक एंडोस्पर्म उसको फूड देगा। और इस सीड ने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया है। अब उस सीड के अंदर कुछ भी एंडोस्पर्म नहीं बचा है, तो इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। तो दो सीड was endosperm is totally consumed, try to understand, वो सीड जिसने अपना एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम कर लिया is called non endospermic seed, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। ऐसी सीड को हम बोलेंगे एक्स एल्बुमिनस सीड। दो सीड at the time of germination they has consumed total endosperm। अब उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है। और एल्बुमिनस सीड, अब वो नरिशमेंट किसी और के जरिए लेगा, रूट वूट के जरिए लेगा। ऐसी भी सीड होती हैं जो एंडोस्पर्म यूज करने के बाद भी उसके अंदर बचा है, रिटेन है उसके अंदर और अभी भी है, उसको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे ये एल्बुमिनस नहीं था, ये नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस सीड था। तो होप यू हैव अंडरस्टूड रिगार्डिंग दिस। तो दो सीड विच एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम्ड एंड विदाउट एनी एंडोस्पर्म इट इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
ऑल्सो नोन एज एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, और जिसमें सीड के अंदर एल्ब्यूमिनस बचा है, न्यूक्लियोटिड टिश्यू अभी भी बचा है यूज करने के बाद भी, उसको एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट एंडोस्पर्म के टाइप पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं, फिर उसके बाद सेल्यूलर एंडोस्पर्म होते हैं, और किस तरह से हेलोबियल एंडोस्पर्म होते हैं। 3 टाइप के एंडोस्पर्म हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।